है बच्चों, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन रह गया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। और वो क्वेश्चन ये था, देखो ये क्वेश्चन था कि मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस पर है, एक चार्ज है +4 कूलम और दूसरा चार्ज है -9 कूलम, ओके। और ये है x बराबर 1 मीटर पर और ये है x बराबर 10 मीटर पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताओ कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, यानी कोई भी चार्ज q ले लेंगे जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, वो पॉइंट बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? लिख देता हूँ मैं, 2 चार्ज लिख दूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चार्ज 4 कूलम एंड -9 कूलम, क्वेश्चन लिख देता हूं ना, लिख देता हूं, देखो 2 चार्ज 4 कूलम एंड -9 कूलम आर kept at x बराबर 1 मीटर एंड x बराबर 10 मीटर ऑन x एक्सिस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड पोजीशन पोजीशन से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट का, फाइंड पोजीशन और उससे मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट का, वेयर थर्ड चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, वेयर थर्ड चार्ज remain in equilibrium, तो समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। कहता है एक चार्ज है 4 कूलम और दूसरा चार्ज है -9 कूलम, और कहता है कि इस लाइन पर एक चार्ज है, कोई तीसरा चार्ज है, कहाँ रखेंगे जहाँ पर उस पर नेट फोर्स 0 मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो सबसे पहले देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों के बीच में होगा कि किनारे बाहर होगा। तो ये तो क्लियर है कि दोनों का नेचर अपोजिट है, तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में नहीं, बाहर में होगा। ये बात समझ में आया? दूसरी बात बोले थे समझने के लिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा कम रहेगा उसके नज़दीक में रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा चार्ज का ज़्यादा है? 4 कूलम का। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसी के इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर रहेगा। इससे बोले थे ना, इस तरह से सर्किल बना दोगे, इधर दोनों अगर सेम नेचर का होता तो यहाँ होता, और दोनों डिफरेंट नेचर का है इसीलिए बाहर रहेगा। यानी यहाँ पर कोई पॉइंट, यहाँ पर नेट फोर्स बराबर 0 होगा, यानी F बराबर 0 होगा, नेट F बराबर 0 यहाँ पर। और वो दूरी अगर यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं A है, तो उस A का वैल्यू कितना होगा? उस A का वैल्यू कितना होगा बताए थे ना ट्रिक। A बराबर क्या होगा, इसके नज़दीक में है ना, तो इसका इतना हो जाएगा, और इधर का लिखे थे ना ऐसे ऐसे, और ये हो जाएगा R, यानी इसका रूट हो जाएगा 2, इसका रूट हो जाएगा 3, और इसका 2, और इसका हो जाएगा R इज इक्वल टू है 9, दोनों के बीच का दूरी 9, तो हो जाएगा 9 दूना 18 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इधर से 18 मीटर, तो इधर से 18 मीटर होगा तो कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से पीछे 18 जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा -17 0 0। क्वेश्चन आ गया समझ में? बढ़िया से आ गया, दोनों क्लियर है? वेरी गुड। अब इससे भी एक एक्साइटिंग सेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारा चार्ज है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब अच्छा कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम सब आने वाला है। देखो
उसी सवाल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट, चार्ज सिस्टम, पॉइंट चार्ज सिस्टम। कहानी देखो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। जैसे कि कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे कि ये एक सिस्टम है, ठीक, और यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज Q, और यहाँ पर भी एक चार्ज है Q, और सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। तो बोल रहा है कि Q का वैल्यू कितना होगा, इस तरह से निकालना हो। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो इस तरह का सवाल। यहाँ पर दिया चार्ज Q, यहाँ पर दिया चार्ज Q, यहाँ पर दिया Q, और यहाँ पर दिया Q, और यहाँ पर दिया Q। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहला देखो, इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। नेट फोर्स तो 0 होगा, लेकिन इस Q का कितना वैल्यू होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। क्वेश्चन में क्या है, एक और ले लेता हूं मैं, तीसरा ले दो। ये एक चार्ज है Q1, और ये एक चार्ज है Q2, और ये एक चार्ज है Q। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड Q। कहता है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड Q। कहता है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड Q। ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, और ये तीसरा नंबर हुआ। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो किसी भी हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा, ये तो बात पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स बराबर 0। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। ये क्लियर है, लिख देता हूं मैं। तो इसमें Q निकालना है, Q का ट्रिक बनाता हूं मैं। सबसे पहले इसको रटना है तुमको। अगर ये रट लोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ट्रिक नहीं, उसके बाद बनाना भी सिखा देंगे। क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो उसको रट लोगे। रटने का मतलब क्या हुआ, समझ 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, और याद रहेगा तो सवाल आएगा तो तुरंत आंसर निकाल देंगे। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और जब उसको बनाना है ही और प्रैक्टिस कर ही रहे तो याद ही कर लेते हैं, हजम कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या गिरा, ये तो रटना है कि इसका मान होगा -Q/√3, और इसका मान हो जाएगा -Q 2√2 + 1/4, और इसका मान हो जाएगा -Q1 Q2 √Q1 √Q2 का स्क्वायर। याद कर लेना इसको। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कैसे। आप देखो, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इस पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। यानी इस सवाल इस सिस्टम में इस पर भी नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है, और इस पर भी नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसका मान निकालना था। तो एक वो ट्रिक सीख लो। कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा चार्ज सिस्टम हो, 2 से ज़्यादा चार्ज सिस्टम हो, तो कॉर्नर और सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, तो कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर दोगे।
एकदम आंसर आएगा। इस पर अगर तुम नेट फोर्स 0 करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा। करके दिखा देता हूँ, देखो। कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा चार्ज है तो रिजल्टेंट फोर्स Q पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन Q पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन Q का वैल्यू कितना होगा निकालने के लिए किसी भी कॉर्नर चार्ज पर नेट फोर्स 0 करेंगे। इसमें नोट करके लिख लेना है। नोट करके ये लिखना है, देखो Q पर नेट फोर्स बराबर 0 है, लेकिन Q का वैल्यू निकालने के लिए Q का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कॉर्नर चार्ज पर नेट फोर्स बराबर 0 करेंगे। अगर इस ट्रिक को पकड़ लोगे ना तो तुरंत सवाल को बना जाओगे। एक एक करके खोलते हैं परत, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहला इसको निकालता हूँ बाहर, मिटा देते हैं सब। ट्रिक याद रखना। प्रूव करते हैं अभी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये चार्ज है Q, ओके, और ये चार्ज है Q, ये भी सही है, और ये चार्ज है Q, और ये चार्ज का मान निकालना है। तो क्या करना है, किसी भी कॉर्नर चार्ज पर नेट फोर्स बराबर 0 करना है, बताए थे अभी। तो कोई भी कॉर्नर चार्ज सेलेक्ट कर लो। कौन सा सेलेक्ट करना चाहोगे, यही कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसका दूरी है A और इसका दूरी है A और इसका दूरी है A, मान लेते हैं। अब देखो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको F मान लेते हैं। अब देखो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको भी हम F मान लेते हैं। और इस F का मान कितना होगा, इस F का मान होगा KQ² बाय A²। और इस F का भी मान उतना ही होगा, बाद में लिख देता हूँ मैं। इस F का मान कितना होगा, KQ गुना Q यानी Q² बाय A²। अब देखो इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, बहुत अच्छा, और वो हम मान लेते हैं F डैश, नहीं F डैश होगा। और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री, टोटल एंगल 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना, वेक्टर सम ऑफ ये और ये का वेक्टर सम होगा। समझ में आ रहा है बात। इसको F1 मान लेते हैं, अगर वो F होगा, और इसको F2 मान लेते हैं, F होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर ना होगा जी, यानी F1 और F2 दोनों का मान बराबर होगा। इसके कारण F2 होगा, इसके कारण F1 होगा, और दोनों के बीच का दूरी A ही है, और दोनों का चार्ज Q ही है, ओके। तो ये दूरी निकालना पड़ेगा तुमको पता है दूरी कितना होगा, A/√3, याद कर लेना। अब मैं निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकालोगे वो देखो। मान लेते हैं ये A है और ये A है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो, ओके। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये दूरी कितना होगा, A/2 हो जाएगा। तो देखो इसमें फार्मूला लगाते हैं, इसको मान लेते हैं R। देखो तो cos 30 बराबर क्या लिखेंगे, cos 30 बराबर आधार बटा कर्ण, cos 30 बराबर √3/2, तो A/2R हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर A/√3। तो F डैश का मान कितना होगा, F डैश का मान होगा KQ गुना Q बाय A/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 ऊपर जाएगा तो 3KQ बाय
ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान तो वहाँ लिख ही दिए हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ F1 F2 एंड F डैश। आया समझ में? तो ये सब करेंगे तो तुमको पता है कितना होगा, ये F और ये F दोनों मिलेगा, ये 30 है और ये 30 है, तो F cos 30 F cos 30, या ऐसे भी तुमको पता है ना √30 F हो जाएगा, ये F 60 डिग्री पर होगा तो √30 F हो जाएगा। वेरी गुड। और F डैश पहले से ही मालूम इधर है ना, तो F डैश, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, और इसको क्या कर देना है, 0 कर देना। आया समझ में? सिस्टम है इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स कर देना है 0, इस पर नेट फोर्स निकाल के कर दिया 0। अब लिख देते हैं, देखो √3 F का वैल्यू डाल दो, F का वैल्यू KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, F डैश का मान डाल दो 3KQQ और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे करो, √3KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दिखाई तो दे रहा होगा, नहीं दे रहा है दिखाई, थोड़ा सा इधर घुमाता हूँ इसको, देखो √3 दिखाई तो दे रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, -3KQQ बाय ए स्क्वायर। इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ मैं, कि बटा ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो √3Q बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा -3 क्यू कट गया, इतना बचेगा, तो Q इज इक्वल टू √3Q बाय 3 माइनस में यानी Q बाय √3। यस, बताए थे ना इसका आंसर कितना होने वाला है, लेकिन याद रखना है पहले जो बताए डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस पर तो नेट फोर्स 0 होगा, तो समझ में आया, सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन के कारण इस पर नेट फोर्स आएगा 0। वो क्यों होगा वो भी समझना है क्या, वो समझना है तो समझो। देखो ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q है, ओके। देखो इसके कारण फोर्स किधर होगा, इधर होगा, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इधर होगा, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इधर होगा। तो ये तीनों फोर्स बराबर है और 120 डिग्री पर एंगल है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स बराबर 0। सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन जब रहता है ना तो सेंटर पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, सिमेट्रिक कन्फिग्रेशन के सेंटर पर। तो ये बात क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ना। दूसरा क्वेश्चन में लेके चलता हूँ तुमको, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका बताए थे, मिटाता हूँ इसको। वेरी गुड। देखो अगला सवाल क्या था, ये था ये रहा, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये है Q, इसका वैल्यू निकालना है। तुमको तो पता है इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट F बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, चारों कैंसिल करेगा एक दूसरे को। बहुत अच्छा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन इसका मान निकालना है, यानी Q पर नेट फोर्स 0 है, इसका मान निकालना है। तो Q पर नेट फोर्स 0 करके मान निकालोगे तो नहीं निकलेगा। तो क्या ट्रिक बताए थे, अगर इस तरह का सिस्टम, हर सिस्टम का हर चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में हो तो कॉर्नर वाला चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर देना है। वेरी गुड। यहाँ Q का मान निकालना है। देखो इसके कारण इस पर फोर्स लगाएंगे ना, इस पर नेट फोर्स निकाल के उसको कर देंगे 0, इस पर नेट फोर्स निकाल के कर देंगे 0, तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, वेरी गुड, इधर लगेगा। इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इसके कारण फोर्स लगेगा इधर, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, वो भी लगेगा इधर। तो सबका मान निकाल देता हूं मैं। F बराबर क्या होगा, KQ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा a बटा √2 और ये वजह हो जाएगा a बटा √2। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। समझा। तो F1 बराबर क्या लिख दूं, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा सवाल है ना। अच्छा हड़बड़ा करने बनाओ, आराम से बनाओ। देखो इस पर नेट फोर्स निकाल के करना है 0, तो इसके कारण फोर्स निकाल दिया, इसके कारण फोर्स निकाल दिया, इसके कारण फोर्स निकाल दिया, उसके कारण फोर्स निकाल दिया, सारा फोर्स निकाल के बराबर कर देंगे 0। और ऐसा कर दोगे तो क्यू का मान आ जाएगा। तो इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा समझ में आया, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वेरी गुड। इसके कारण जिस पर फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, इसीलिए इसका नाम एफ दिए हैं, तो इसका भी नाम एफ दे दिए हैं, दोनों बराबर था इसीलिए। F1 मान लेते इसके कारण फोर्स है, तो F1 बराबर क्या होगा, के क्यू गुना क्यू बाय ए बाय रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2k क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, वेरी गुड। F2 इसके कारण फोर्स मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं इसके कारण यहाँ पर फोर्स, तो कैसे निकालेंगे, के क्यू क्यू बाय रूट 2a का स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बताओ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू बराबर 0 होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मान निकालो कितना होगा, ये एफ और एफ का मान इधर आएगा ना √2f, एफ और एफ का मान इधर √2f आएगा, और इधर से पहले से मौजूद है F1 और मौजूद है F2, अब बराबर सबको कर देंगे 0। सबको 0 क्यों कर रहे हैं, 0 इसलिए कर रहे हैं ना, सिस्टम का हर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, जब चार्ज इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स आएगा 0, इस पर भी 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 0, लेकिन इस पर अगर 0 करके कंडीशन निकालेंगे ना तो क्यू का मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दिमाग लगाना, नहीं लगेगा तो बात करना। चलो तो √2f है, और f का मान क्या रख दूं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रख दिया, वेरी गुड। और ये F1 का मान आया 2k क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, वेरी गुड। और F2 का मान के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, और सब मिला के रिजल्टेंट कर देंगे 0। तो यहां से तुमको आ जाएगा जो तुम चाहते हो निकालना। क्या चाहते हो निकालना, निकाल दूं कि निकाल लोगे, निकाल दूं क्या, देखो तो यहाँ से लेता हूँ मैं 2k क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर को इधर रख दे, बाकी को इधर लेके चलते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो राइट साइड में क्या बचेगा, के क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर को राइट साइड में क्या बचेगा, माइनस भी ले लिए तो √2 बचेगा, और ये क्या बचेगा 1/2 बचेगा। बहुत अच्छा, सही है, ओके। तो देखो ये के कट गया, के क्यू बटे ए स्क्वायर कट गया, तो 2q बचा बराबर माइनस क्यू √2, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 प्लस 1/4 है, तो q बराबर क्या होगा, माइनस क्यू 2√2 प्लस 1/4। ये तुम्हें पहले ही बता दिया था तुमको, फायदा उसका उठाना है पहले से याद करके, बना के भी कर सकते, थोड़ा लंबा पड़ेगा। बात समझ में आया क्या करना है, यस। अब तुमको एक बेहतरीन सवाल देने जा रहा हूं मैं, जिसका वैल्यू निकालना है, देखो ध्यान से। तीसरा चार्ट क्वेश्चन जो था उसी वाला, इसको समझ लेना, रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना, मिटाता हूं। बताए थे ना, सिस्टम का हर चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होगा ना तो कॉर्नर वाला चार्ज पर नेट फोर्स 0 कर दोगे ना तो बहुत कुछ निकल जाएगा। ये तुम बता दो, तुम बना के देखोगे, अगर ये चार्ज Q1 है और अगर ये चार्ज Q2 है और यहाँ एक चार्ज Q है, तो कहता है कि इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड Q। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम का हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। ये तो बात क्लियर हो गया कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा।
तो क्या, और सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन क्यू का मान निकालना है, तो क्या क्यू नेट फोर्स जीरो क्यू पर करें कि इस पर करें कि इस पर करें? बहुत अच्छा, किस पर करेंगे? कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो करेंगे। तो कॉर्नर वाला चार्ज कौन है? ये वाला कि वाला? दोनों में से दोनों है, तो इस पर जीरो कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं फिलहाल, इसको x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं r। तो x बराबर, तो तुमको पता है ना, अगर यहाँ पर अगर नेट फोर्स बराबर जीरो है तो x बराबर बताए थे ना क्या होगा? इसके नज़दीक में है तो ट्रिक बताए थे, इसको लेना है अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू कर देना r। ये समझ में आया? x का वैल्यू इतना होगा। अब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो कॉर्नर पर के चार्ज पर नेट फोर्स कर देंगे जीरो। तो मान लेते हैं इसके कारण इस पर फोर्स जो है ना वो F1 है, और इसके कारण जो फोर्स है वो मान लेते हैं F2 है, और दोनों का दिशा एक ही है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब इसका नेचर अभी नहीं है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हर सब कोई अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो सब एक दूसरे को धकेलेगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं ना। यानी इसका मतलब हुआ कोई पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा तो सब एक दूसरे को धकेलेगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। और सब निगेटिव रहेगा तो तब भी सब एक दूसरे को धकेलेगा, तब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव रहेगा कुछ, एगो पॉजिटिव रहेगा, दूगो निगेटिव रहेगा, दूगो निगेटिव होगा तो एगो पॉजिटिव होगा, तीन तो है ही। इसका मतलब समाज में भी हर कोई अगर बुरा आत्मा ही हो जाएगा, बुरा सोचने वाला हो तो भी दुनिया नहीं चलेगा, और हर आदमी सब अच्छा ही सोचेगा तो भी ठीक नहीं होगा, सब कोई भगवान ही बन जाएगा, तो दिक्कत है। इसका मतलब हुआ दोनों का होना जरूरी है। यानी सिस्टम, यानी एक चक्र जो है ना यूनिवर्स का, वो संतुलन रहने के लिए अच्छा और बुरा दोनों होता ही है, होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं, होता ही है, इसी को तो नेचर बोलते हैं। तो क्या करेंगे? नेट फोर्स, तो यहाँ पर F1 बराबर क्या होगा? F1 बराबर, अब देखो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स ऑन Q1 बराबर जीरो देंगे। तो नेट फोर्स ऑन Q1 बराबर क्या होगा? F1 और F2 मिला के जीरो कर देंगे। तो F1 बराबर क्या लिख देंगे? KQ1Q बाय, वेरी गुड, और F2 का क्या रख देंगे? KQ1Q2 बाय R स्क्वायर बराबर कर देंगे। अरे वाह, वेरी गुड। क्या करेंगे? जीरो। क्यों जीरो करेंगे? सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्यू का मान निकालना है तो क्या करेंगे? कॉर्नर वाले चार्ज को जीरो कर देंगे, नेट फोर्स। कॉर्नर वाले चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर देंगे। कॉर्नर वाला चार्ज पर नेट फोर्स, इसके कारण मान ली इधर है, इसके कारण मान ली इधर है, इसको मान ली पता क्यू है, क्यू का मान के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? KQ1Q बाय एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस KQ1Q2। इतना तो तुम समझदार होगा ही ना। तो Q1 कट गया, के कट गया, के Q1 कट गया, Q बराबर हो जाएगा माइनस Q2 एक्स स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और इसका मान भी रख देता हूँ। किसका मान? इसका मान रख देते हैं यहाँ ऊपर, तो लिखे अंडर रूट Q1 बटा अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 गुना R का स्क्वायर। और ये सब करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो माइनस Q2 इंटू Q1 होगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? ने बहुत अच्छा आ गया। तो नहीं बताए भी थे ना, सिस्टम इक्विलिब्रियम रहेगा जिसका वैल्यू कितना होगा, बताए थे, समझ में भी आ गया। और मज़ेदार सवाल लेना चाहोगे? यस, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको मिटाना पड़ेगा फिलहाल। जाते जाते एक शानदार सवाल को फटाफट वाला 2020 मैच खेल के जाते हैं अभी हम लोग। देखो कैसे। ये कुछ शानदार सवाल है, देखो। कहता है फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। वेरी गुड। पहला सवाल ये रहा, ट्रेंगी ले लोगे? अच्छा चलो, सबसे पहले बाहर ही देता ना रे, ये लिया और ये लिया,
और ये लिया। इसमें तो बन भी नहीं करेगा तुमसे। नहीं, दूसरा सवाल देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। यस, यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट बटा दी, इस पर नेट फोर्स जीरो करना है हमको। अगला चार्ज देखो, अगला चार्ज ये रहा, ये अगला क्वेश्चन ये रहा, ये यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, यहाँ चार्ज क्यू नॉट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, अगर बना जाओगे ना हो जाओगे उस्तादों का उस्ताद। इधर मान लेते हैं 6Q है, इधर मान लेते हैं 2Q है, नहीं इधर मान लेते हैं 4Q है, इधर मान लेते हैं Q है, इधर मान लेते हैं माइनस Q है, नहीं इधर मान लेते हैं माइनस Q, इधर मान लेते हैं प्लस Q। एक मिनट, हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। और देखना चाहोगे? और देखो ये वाला सवाल, ये रहा मजेदार देखने में कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो निकालना है इस चार्ज पर। बात आ रही समझ में? क्या करना है? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में वाली बात नहीं हो रहा है यहाँ पर हो रहा है नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा बताओ, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा बताओ, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा, ये बताना है यहाँ पर। क्या बताना है? क्लियर है? नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तब वहाँ पर जाएंगे हम लास्ट में। तुम लोगों को तो कुछ पता होगा, आइडिया होगा दुनिया का, क्या क्या आइडिया है मैं बताता हूँ। देखो फिर से रिपीट कराता हूँ कुछ टेक्निक को रिपीट करा देता हूँ, मिटाते हैं सबको, एक एक करके बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 कर दूँ, चलो 3 इसी को देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर किससे, बोलो किससे शुरू करूं? अच्छा कुछ ट्रिक बताता हूँ ना, ट्रिक को रिमाइंड करा देता हूँ। ट्रिक तो पता ही है ना, रिमाइंड करा देता हूँ। क्या ट्रिक बताए थे? ट्रिक बताए थे कि अगर ये F1 बराबर F है, ओके, अगर ये F2 बराबर F है, तो दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा 2F cos थीटा बाय 2। याद कर लेना ट्रिक नंबर 1। वेरी गुड ना। और याद करा दूं? याद कराता हूं और तुमको, देखो इसी में मान लेते हैं ये F है, ये है F और ये है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? √3F। ये भी याद होगा तुमको, ओके। दूसरा ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, अगर ये F है और अगर ये F है तो रिजल्टेंट होगा √2F। शायद ये भी पता होगा तुमको, ओके। ये भी पता है क्या? ये 3 नंबर हुआ। 4 नंबर देखो, अगर ये F है और अगर ये F है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? F ही होगा। अगर ये 120 डिग्री पर होगा तो F ही होगा। समझ में आया बात? 5वां नंबर में अगर ये F है और ये भी अगर F है तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? 0। आया समझ में? इतना अगर समझ में आ गया तो सारा सवाल तो बन गया। चलो इसको दिखाते हैं बना के, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहीं से लेता हूँ ना, इसी को देखो, इसी को दिखाता हूँ, बड़ा आसान है। देखो तो ये बीच इसकी दूरी ये है, ये दूरी ए है और ये दूरी ए है। क्लियर है? ओके।
तो इसके कारण इस पर फोर्स अगर इधर लगेगा F, तो F का मान कितना होगा जरा समझ के बताओ तो। F बराबर होगा K क्यू नॉट गुना Q बाय ए स्क्वायर होगा ना, यहाँ दूरी है, तो इसके कारण इस पर इधर फोर्स होगा, तो इसके कारण इस पर किधर फोर्स होगा, ये भी इधर ही होगा ना, तो इधर कितना हो जाएगा F 2F हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसके कारण इस पर किधर लगेगा, इधर। इसके कारण इस पर किधर लगेगा, इधर होगा। इसके कारण इस पर जो लगेगा F होगा, इतना ही होगा। इसके कारण ई भी उतना ही होगा। इसके कारण इस पर किधर लगेगा, इधर। इसके कारण इस पर किधर लगेगा, इधर होगा। यानी इधर क्या होगा, F और F और F हो जाएगा। अब सवाल है कि इसका आंसर क्या होगा। बनाते हैं, देखो इसके ऊपर में दिख रहा होगा, ऊपर में नहीं दिख रहा ना, क्या करूं, एक को तो बलिदान देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। इसी को हटाता हूं, ट्रिक को हटाते हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं, तब जगह बनाएंगे। तो यहां पर देखो, इस पर जो फोर्स लगा वो कौन कौन फोर्स हुआ, इस पर जो फोर्स हुआ, इधर है 2F, इधर है 2F और इधर है 2F। ओके, अब क्या होगा, ये 2F और ये 2F मिल के, इधर तो 2F था ही ये वाला, और ये 2F और ये 2F 120 डिग्री पर है। ये समझ में आ रहा है कैसे, बहुत ऐसा है। ये 60 पर होता है, पता है कि नहीं, ये सब 60 60 60 60 60 रेगुलर हेक्सागोन का करेक्टर है ये, और ये के बीच में 120 डिग्री। तो ये 2F और ये 2F मिलके इधर, ये 2F तो पहले से, और ये 2F और ये 2F मिलेगा, तो 2F इधर देगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 4F के बराबर हो जाएगा। और F का मान तो पता है ना, F का मान K क्यू नॉट Q बाय ए स्क्वायर। समझ में आया कि इसका आंसर कितना होगा। यस, समझ में आ गया। अगर वो समझ में आ गया तो ये तो तुरंत बना लोगे तुम। इसी को बनाते हैं अगला बार, हटाते हैं, हटा लेते हैं ना, हटा लेते हैं। देखो एक से समझ में नहीं आया ना, तो दूसरा को समझ के देखो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना। अब देखो, इसके कारण इस पर फोर्स इधर अगर होता है, तो इसके कारण फोर्स इधर ही ना होगा। ओके, इसके कारण फोर्स अगर इधर होगा, तो इसके कारण भी इधर ही होगा ना। तो ये अगर F होगा, इसके कारण इस पर, दोनों के बीच के जो जितना दूरी है, इसके बीच उतना ही दूरी है, और ये दोनों उसी तरह का चार्ज है जैसे ये दोनों चार्ज है, भी F हो जाएगा। तो ये इसके कारण अगर F होगा, तो इसके कारण भी क्या होगा, F हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इधर होगा F। तो इसके कारण किधर होगा, इधर होगा। एकदम स्पीड तो पकड़ लिया लगता है, आज स्पीड से ही चलेगा। समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फोन करना, बता दूंगा मैं। इसके कारण प्लस प्लस को धक लेगा, माइनस प्लस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा, प्लस प्लस को धक लेगा, और ये 2F रहा, ये 2F रहा, ये 2F रहा, इसी प्रकार से आया। और ये 2F मिल के इधर 2F बना, और 2F पहले से है, तो आंसर 4F हो जाएगा, और आंसर यही रहेगा। और इसका खाली मान बदल जाएगा, F का मान यहाँ कितना होगा। इस सवाल में F का मान इतना नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो दूरी होगा ना, अगर ये दूरी A है, सबका दूरी A है, तो ये A/√3, याद है कि नहीं, नहीं याद है। ऐसे ऐसे जब रहता है ना, तो ये दूरी होता है A/√3, A/√3 हो जाएगा। ये A है तीनों साइड, यानी ये साइड A है, और ये साइड A, और ये साइड A है, तो ये दूरी हो जाएगा A/√3। A/√3 4K क्यू नॉट Q बाय R स्क्वायर हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, ये आंसर होगा। अब उसी में इसको बना देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। समझ में आया, मज़ा आया, लगता है मज़ा आ रहा है नहीं। आज का स्पीड कुछ गड़बड़ है क्या, समझ में आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तुम बना दोगे तुरंत इसको। देखो, इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा, इधर। ओके, इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा, इधर होगा। दोनों बराबर होगा क्या, ये और ये दूरी बराबर है, वेरी गुड। ये अगर F होगा तो F होगा, इसके कारण इस पर किधर होगा, इधर। इसके कारण इस पर किधर होगा, इधर होगा। ये अगर F है तो ये F है, तो ये 2F इधर हुआ, 2F इधर हुआ, दोनों के बीच में कितना आएगा,
90 डिग्री। बन तो गया, यानी ये है 2f और ये है 2f, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √2 गुना 2f, यानी 2√2f, जहाँ f का मान कितना होगा ये तो मालूम है ना कितना होगा, a/√2। ये सब निकालना सीखा है क्या? ये a है और ये है तो √2a होगा, और √2a का आधा हो जाएगा। ये समझ में आया? तो 2√2f बराबर k गुना Q0 डिवाइडेड बाय a/√2 का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो यहाँ भी बना लोगे, यहाँ तो क्लियर है रे। इसके कारण इस पर आएगा इधर, इसके कारण इस पर आएगा इधर, इसके कारण इस पर आएगा इधर, यानी एक हुआ f, एक रहा f और एक रहा f, और ये 120 और 100 नहीं होगा रे, ये 3 वेक्टर है ना, ये और ये और ये 120 पर आएगा। ये दोनों मिला के हो जाएगा इधर, पिछले लग मिटाते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया इसका। ये f और f मिलेगा तो f बनेगा 120 पर, और ये f नीचे रहा तो रिजल्टेंट बराबर 0। और ये बना लो तुम, ये दूरी इसको तुम बना के भेजोगे हमको, है ना? और मुझे लगता है बन जाएगा। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक, बाय।